हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक पैसा। म्यूचुअल फंड की सीरीज़ में हमने 5 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं जिसमें ये बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और किसी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए। तो इस वीडियो में मनी कंट्रोल ऐप के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पैरामीटर्स कैसे चेक कर सकते हैं। ये ऐप का होम पेज है। यहाँ पे इंडाइसेस, स्टॉक्स के एक्शंस, ये सब दिख रहे हैं। इसके ऑप्शन में हम जाएंगे तो म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ दो ऑप्शंस हैं, टॉप रैंक्ड स्कीम्स और टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स। अभी किसी में भी चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दिख जाएगा। इक्विटी फंड्स में इतने सारे हैं, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ईएलएसएस। इसके बाद हाइब्रिड फंड में भी दो टाइप मैंने आपको बताए थे। डेट फंड में सारे मिल जाएंगे आपको, गिल्ट फंड, लिक्विड फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, और ऑल में आपको सब एक साथ दिख जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी एक फंड को खोल लेते हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। सबसे पहले मैंने आपको चेक करने बोला था फंड मैनेजर, तो इसमें फंड मैनेजर आपको दिख रहा है जिनेश गोपानी। अब आप इनका नाम गूगल में सर्च करके ये देख सकते हैं कि इन्होंने हिस्ट्री में कितने रिटर्न दिए हैं। इसके बाद हमें फ़ंड की हिस्ट्री देखनी होती है। तो ये फ़ंड का ग्राफ है। पिछले 5 साल में ये ऊपर नीचे होते हुए लॉन्ग टर्म में ग्रो हुआ है। कोई भी म्यूचुअल फंड जब स्टार्ट होता है तो उसकी एनएवी रहती है 10, और ये ग्रो करते करते अभी करीब 50 से 60 के बीच में है। तो ये कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। इसके बाद हमें इसका पोर्टफोलियो देखना होता है। तो इस ऐप में आपको टॉप 10 होल्डिंग्स ही दिखेगी। ये सारे कंपनीज दिख रहे हैं, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, और इसके परसेंटेज भी दिख रहे हैं। नीचे आएंगे तो सेक्टर एलोकेशन भी आपको दिखेगा। इस फंड ने बैंकिंग में सबसे ज़्यादा एसेट एलोकेशन किया है, उसके बाद ऑटोमोटिव, उसके बाद टेक्नोलॉजी, और फिर बाकी सब में। ये सब आपको यहाँ से दिख जाएगा। इसका मेजर जो इन्वेस्टमेंट है, एसेट क्लास है, वो इक्विटी है 98%, और कैश में वो 1.48% रखते हैं ताकि कभी कोई रिडेम्पशन करे तो उसे कैश दे सकें टाइम पे। अगर ओवरव्यू में आप देखें तो इसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और ऐसे 5 ईयर्स तक के रिटर्न दिए हुए हैं। और राइट साइड में आपको रैंकिंग दिख रही होगी। ये रैंकिंग क्रिसिल प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपको एंट्री लोड और एग्जिट लोड इन्फॉर्मेशन में दिख जाएगा। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली किसी में एंट्री लोड नहीं रहता है, लेकिन एग्जिट लोड कहीं कहीं पे रह सकता है। इस केस में एग्जिट लोड भी नहीं है। नॉर्मल केस में एग्जिट लोड 1% रहता है अगर आप 1 साल के अंदर ही उस फंड से एग्जिट करते हैं। तो आप ऊपर जाएंगे तो मिनिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे दिख रहा है। इस फंड में 500 रुपीज़ है। ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है, तो ये 3 साल के लिए लॉक रहेगा क्योंकि ये ईएलएसएस था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई फंड सर्च करते हैं, आपको कोई फंड पता चलेगा और आप उसको सर्च करने जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये डायरेक्ट है और ग्रोथ है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद सेकंड जो है ये रेगुलर फंड है, इसमें कुछ एजेंट को कमीशन जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है ये डायरेक्ट है लेकिन डिविडेंड फंड है, इसमें बीच बीच में आपके अकाउंट में डिविडेंड आते रहेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि अगर वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो तो लॉन्ग टर्म में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन जो दिख रहा है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट, ये एक रेगुलर फंड है और डिविडेंड ग्रोथ। तो आई होप कि ये सब देखने के बाद आप ये पैरामीटर्स अपने आप से चेक कर सकते हैं किसी भी फंड के। तो सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन देखिए कि आपके लिए कौन सा फंड सही है। उसके बाद आप फंड सेलेक्ट कीजिए। फिर आप यहाँ आके वो सारे पैरामीटर्स चेक कीजिए, और अगर फंड अच्छा है तो आप उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो को किसी भी फंड या ऐप ने प्रमोट या स्पॉन्सर नहीं किया है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक यू।